साथ जुड़ रहे हैं एयर कॉमोडोर एएस बहल। हमारे साथ हैं एम्बेसडर अशोक सजनार और भारत से एक्स डीआईजी एनआईए एनएनडी दुबे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैं सबसे पहले एयर कॉमोडोर बहल आपके पास आ रही हूं क्योंकि मुझे जरा बताइए कि ये जो बातें कही जा रही हैं, ये बार बार पाकिस्तान कहता रहा कि देखिए हमारी सेना भारत ने अफगानिस्तान में कैसे कॉलोनी बना ली है। अब ये वाला बयान आया, लेकिन F-16 गिरा रही है वो कॉलोनी। देखिए ये खबरें आ रही है, F-16 गिरा दिया अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का। जी जय हिंद। आपने बिल्कुल सही बात कही कि अभी थोड़े दिन पहले ही तो मुताकी साहब आए थे यहाँ पे। हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस अभी तो शुरू हुए हैं, तो कहाँ पे हमने उधर कॉलोनी बना ली है। और दूसरी बात यह है कि किसने जन्मा था तालिबान को। तालिबान 1994 में जन्मा था कंदाहर के अंदर, पाकिस्तान नहीं तो उसको जन्माया था। उसके बाद देखिए 1996 में जब कंदाहर से काबुल उन्होंने कब्जा किया तो सबसे पहले पाकिस्तान ने उसको रिकॉग्नाइज किया। आज कंदाहर और काबुल पे ही वो हमला कर रहा है, हवाई स्ट्राइक कर रहा है, महिलाएं और बच्चों को मार रहा है। अब दूसरी चीज देखिए, स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए पाकिस्तान करता है ये। वो अब क्या स्ट्रेटेजिक डेप्थ, आज उनकी स्ट्रेटेजिक डेथ होने वाली है। डेप्थ से डेथ पे जा रहे हैं वो। तो कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल हो गया पाकिस्तान के लिए, क्योंकि तालिबान कभी भी डुरैंड लाइन को पश्तून नहीं मानते हैं और पश्तून दोनों साइड पे रहते हैं। और आप देखिए अभी तो यहाँ पे शुरू हुआ है। सोचिए बलूचिस्तान के अंदर 36 से 38% है पश्तून, 50 लाख के करीब। फिर 25 लाख है सिंध में, फिर 29 लाख पंजाब में है, और खैबर पख्तूनख्वा में तो 2.5 करोड़ के करीब है, यानी कि 95%, 95%। आप आगे आगे देखिए होता क्या है। अभी तो F-16 को मारा है Zu-23 से या फिर मैनपैड से। आगे देखिएगा जब चारों तरफ आग लगेगी। जब ड्रोन्स ने अटैक किया इस्लामाबाद के अंदर, 5 किलोमीटर दूर था पीएम ऑफिस से। और साथ में देखिए और जगह अबोटाबाद हो गया आपका, इस्लामाबाद, अबोटाबाद, काकुल, नौशेरा, ये सारे एरियाज पे ड्रोन अटैक हुए हैं। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर का जो सलाहकार है आशिक खान चौधरी, नाम ही देखिए आशिक खान है उसका, तो आशिक खान चौधरी को भी मार दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो उनके ऊपर चल रहा है। सबसे पहले बात मैं यहाँ एक चीज करना चाहता हूँ, कौन था बुचर फिलिस्तीनियों का? जियाउल हक था बुचर फिलिस्तीनियों का। तो उसने 25,000 फिलिस्तीनी मारे थे। आज ये मुस्लिम्स की बात करते हैं, आज भारत की बात करते हैं। अरे हमने कहाँ कुछ किया किसी का। और साथ में बलूचिस्तान जिस दिन खड़ा हो गया आपके सामने, सिंध खड़ा हो गया, खैबर तो ऑलरेडी खड़ा है और ऑफ जरॉफ तो अभी खत्म हुआ है। सर मैंने तो ये तस्वीरें दिखाई हैं। मैं एक बार आरजू जी के पास जाऊंगी, क्योंकि आरजू जी ये जो तस्वीरें आ रही हैं इसमें तालिबान का ये कहना कि उन्होंने आपका विमान गिरा दिया, F-16 गिरा दिया, उन्होंने आपकी चौकियों पर कब्जा कर लिया, इसे लेकर क्या रिएक्शन है पाकिस्तान के अंदर? क्योंकि मुझे पता है वो भारत का नाम ले रहा है, उस पर तो मैं बाद में आऊं, लेकिन ये देखिए आप, ये तो पिटाई हो रही है हर तरफ से। BLA भी पिटाई कर रहा, वो भी फौजियों को कब्जे में ले लेता है। अब ये पाकिस्तान, तालिबान भी कह रहा है आपके फौजियों को कब्जे में ले लिए। देखिए भारत का नाम तो हर चीज़ में लिया जाता है, चाहे वो 71 हो, चाहे पाकिस्तान में कुछ भी हो रहा हो, चाहे अफगानिस्तान की बात हो, तो वो तो नाम लिया जाता है, इसलिए कि उसके बगैर जो है वो बात जो है आगे बढ़ती नहीं है, पाकिस्तानी सुनते नहीं हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि जो अभी जो फुटेजेस आ रही हैं या जो सोशल मीडिया पे बात की जा रही है, या न्यूज़ या कह लीजिए जो फाइटर जेट वगैरह की पिक्चर्स हैं, उसको आप अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि AI से बनाई हुई भी हो सकती है, फेक भी हो सकती है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने या मिलिट्री की तरफ से कोई इस तरह की बात नहीं की गई। ये ज़रूर है कि अटैक हुए हैं, पाकिस्तान का भी नुकसान हुआ है, यहाँ पर भी लोगों की जानें गई हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ अफगानिस्तान की तरफ ही हुआ। आज जो आपने देखा होगा शाम में DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, उसमें उन्होंने अपने नंबर्स बताएं। जाहिर है कि वो अपने हिसाब से बात करेंगे, उन्होंने सही तो मेरा ख्याल है एग्जैक्टली नहीं, मेरा ख्याल है बताते कभी नहीं, बट एक तस्वीर जो कि अफगानिस्तान ऑफिशियली कह रहा है। आरजू जी मैं ये इसलिए पूछूंगी क्योंकि ऑफिशियली वो बयान जारी करके कह रहा है कि उन्होंने आपके विमान गिराया है, तो इस पर तो रिस्पॉन्ड करना जरूरी है, इस पर तो रिस्पॉन्ड करना चाहिए पाकिस्तान को और कहना चाहिए कि ये तस्वीरें झूठी है। बिल्कुल कहना चाहिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड करना चाहिए, पाकिस्तान की मिलिट्री को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। और आज जो DGISPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें बताना चाहिए था कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन अभी ऐसी कोई बात
की नहीं गई है, तो इसलिए ये क्लेम जो है वो कहाँ तक सही है उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ये ज़रूर कहा गया है कि तकरीबन 53 के करीब पाकिस्तान के अंदर अटैक्स किए गए हैं और इसी तरीके से कई और जगहें जो हैं वो भी बताई गई हैं, लेकिन ये फाइटर जेट गिरा है या इसको कोई नुकसान हुआ, इस बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा गया। नहीं तो ये मुझे बताइए, मैं मेजर नदीम यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेजर नदीम जरा ये बताइए कि ये एक तरफ भारत है, एक तरफ भारत की कॉलोनी है, यही कह रहे हैं ना ख्वाजा आसिफ कि भारत की कॉलोनी बन गया है, तो आपके तो बड़े बुरे दिन आ गए सर, एक तरफ भारत एक तरफ भारत की कॉलोनी। जैसे अभी आरजू काजमी साहबा ने कहा, बिल्कुल की बात की उन्होंने कि इंडिया का नाम हर जगह लिया जाता है और वो उसमें हक बजाने में हम, क्योंकि इंडिया यहाँ पाकिस्तान के अंदर कोई भी नेगेटिव कार्रवाई हो उसके अंदर ज़रूर शामिल होता है। आप लोग BLA की बात करें, आप जो है वो ये फितरतुल ख्वारिज की बात करें, तालिबान की बात करें, तो इन सब में आपको इंडिया का हाथ नजर आएगा। और आपने देखा खासतौर पे ये अटैक्स उस वक्त ज़्यादा बढ़ गए जब ये आपके जो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को आपने उधर रेड कारपेट बिछा के और सारी खवातीन को बाहर करके कि भाई ये उधर तालिबान आ रहे हैं, आप लोग बाहर चले जाए, ये तालिबान है भाई, इधर मत बैठे, उनको बाहर करके तो आपने उनकी मीटिंग कराई, उनको खाना खिलाया। नहीं सर, इंडिया का हाथ तो हर जगह होता है। जब ट्रम्प आपको बचाते हैं क्योंकि वो बार बार कहते हैं, तो उसमें भी इंडिया का हाथ होता है, उसमें भी हाथ होता है इंडिया का। दूसरी बात ये तो आपको मारने में भी और आपको बचाने में भी, दोनों में इंडिया का हाथ है। हर चीज नहीं, हर चीज के कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। देखिए पाकिस्तान की एक एस्टेब्लिश बॉर्डर लगी हुई है, बॉर्डर लाइन है, ये एस्टेब्लिश डिफेंस लाइन है, डिफेंस लाइन पूरी फेंस हुई भी है। देखिए मैंने हमेशा ये कहा कि जब इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो मैंने हमेशा ये कहा कि मुझे एक क्लिप दिखा दें पूरी, आप मुझे सिर्फ एक क्लिप दिखा दें किसी प्रोग्राम में या नेक्स्ट प्रोग्राम में जिसमें कोई पाकिस्तान की एयर बेस की बिल्डिंग अंडर फायर हो, उसमें आग लगी हुई हो। अच्छा तस्वीरें क्या दिखाते हैं कि लैंडिंग स्ट्रिप पे गड़ा सा पड़ा हुआ है, भाई लैंडिंग स्ट्रिप पे तो कोई भी गड़ा डाल के तस्वीर बना सकता है, आप बिल्डिंग को आग लगी दिखाएं। मेजर नदीम, मेजर नदीम, अच्छा, इसी तरह से आप ये बात मुझे कोई प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं, आपके अपने प्रधानमंत्री कह चुके हैं, आपके अपने प्रधानमंत्री का बयान है कि नूर खान पर अटैक हो गया था, स्ट्रिप पूरी उखड़ चुकी थी। तो शहबाज शरीफ का बयान है, आपको सबूत चाहिए। अरे भाई प्रधानमंत्री तो सबूत मांग नहीं रहे हैं, वो तो जानते हैं कि किस तरह से आपकी एयर स्ट्रिप उखड़ गई थी। तो आपको कौन सी तस्वीरें चाहिए भाई? शहबाज शरीफ से जाइए, मांगिए तस्वीरें। आप जो बात कह रहे हैं सर, वो आपके प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि कैसे देवर टेकन अबैक, वो सरप्राइज, वो झूठ बोलते हैं। मैंने ये कह रहा हूँ कि हमारा जो है फेंस लगी हुई है, मुझे एक क्लिप दिखा दे जिसमें आप यही कह रहे हैं कि आपके प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। नहीं, मैं क्यों दिखाऊंगी सर, जब आपके प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं, उनका बयान है, या तो बोल दीजिए वो झूठ बोल रहे हैं। बोलिए झूठ बोल रहे हैं जिसमें आप बोलिए। देखें लैंडिंग स्ट्रिप पे हो सकता है आपका कोई शहर गिर भी गया हो, लैंडिंग स्ट्रिप मेजर साहब, ये तो मेजर नदीम, मैंने इंडिया के मेजर नदीम, मैंने आपसे कहा मार दे, क्या फर्क पड़ा उससे जी, लैंडिंग स्ट्रिप। नहीं मेजर नदीम, देखिए हम मेजर नदीम, अरे भाई हमला अफगानिस्तान पे कर रहा है, फिर घूम फिर के भारत पर आ गए हैं। दिस इज ऑब्सेशन, योर ऑब्सेशन विद इंडिया। आप भारत से इतने ऑब्सेस्ड हैं कि अभी हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग की, आप फिर लूट कर आए हैं, आप फिर लौट कर भारत पर आए। मैं एक बार दुबे साहब के पास जा रही हूँ। NND दुबे जी, ये जो बात कह रहे हैं, इनका कहना है कि अफगानिस्तान, जरा इन्हें याद दिलाइए कि जब तालिबान की रजीम आई अफगानिस्तान में तो सबसे ज्यादा उछल कर खुशी का इजहार पाकिस्तान कर रहा था। आज अब उन्हें इंडिया की कॉलोनी बता दिया। 2021 में जब अमेरिकन ने अफगानिस्तान छोड़ा तो पाकिस्तान आर्मी बंगड़ा कर रही थी। उन्हें लगा कि अब इतना बढ़िया मौका, हमारा बैकयार्ड अफगानिस्तान पाला पोसा हुआ, हमारी सारे खिदमत के लिए तैयार रहेगा, हमारी सारी बातें मानेगा, ये वो कहेगा जो हम करेंगे। इनको इस बात का अंदाजा नहीं था। इनको ये बात सोचनी चाहिए सुचरिता जी कि भाई आप एग्जिस्टेंस में आए हुए जितने साल आपको हुए, अफगानिस्तान की हिस्ट्री ज्योग्राफी उससे पुरानी है, और आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक इस्टेब्लिश लाइन है। भाई वो लाइन 1893 की मानता कौन है मेजर साहब? वो लाइन का समझौता जिसके बीच हुआ था, यही तो असली झगड़ा है आपका अफगानिस्तान से। आप उस लाइन का माला जपते रहिए। पश्तूनों को डिवाइड करके आप कितने साल वो एरिया अपने पास रख पाएंगे भाई? जो काम आपने दूसरों के साथ किया, भारत का सैयारा
जब उसी तालिबान के धरती पर उतरा तो 31 दिसंबर 1999 को आप लोगों ने उन्हें दावत दी रात को, आप वो दिन भूल गए। आज तालिबान आपकी बैंड बजा रहे हैं तो आपको बहुत बुरा लग रहा है, आपके लोग मारे जा रहे हैं, आपकी पोस्टें कब्जा हो रही हैं, आपकी फोर्सें बुरी तरह से डिमोरलाइज हैं। 2600 किलोमीटर पर डूरंड पे आप लड़ेंगे कि आप 3200 किलोमीटर पे इंडिया से लड़ेंगे कितना आप ये बताइए। आपको ये बात सोचनी चाहिए। पाकिस्तान आर्मी मैं याद दिलाना चाह रही हूँ, मैं ये बात याद दिलाना चाह रही हूँ। देखिए पाकिस्तान के लिए इस वक्त जो तस्वीरें आती हैं, चाहे वो BLA से हो चाहे वो अफगानिस्तान से हो, उनकी पिटाई हर तरफ से हो रही है। जहां पिटाई होती है वहां नाम भारत का निकलता है, जहां पिटाई होती है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा, और जहां पिटते हैं, जहां वाकई भारत पीटता है, जहां वाकई भारत पीटता है, तो वहां पर ये बोलते हैं कि हमें तो कुछ हुआ नहीं। प्लीज ऑडियो मॉनिटर करें जरा प्लीज PCR। मैं आपसे ये बोलना चाह रही हूँ कि बदर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, अशोक सजनार साहब बैठे हुए हैं। मैं एक बार अशोक सजनार साहब के पास जाऊंगी। अशोक साहब, क्या ये एम्बेसडर सजनार, क्या ये सही नहीं है कि जब भारत ने एक्चुअल में पीटा है ऑपरेशन सिंदूर और कहकर पीटा है कि भाई हमने मारा इन्हें, तो उसमें तो ये कहते रहते हैं हमें तो पीट नहीं पाए हैं, लेकिन जहां भारत का इन्वॉल्वमेंट नहीं है वहां ये भारत का नाम लेते हैं, चाहे वो BLA की पिटाई हो रही हो या अफगानिस्तान। भारत का नाम क्यों लेते हैं ये? भारत इनके लिए एस्केप रूट है, हर जगह तोहमत भारत पे लगाओ। ये पाकिस्तान पॉलिसी रही है। एम्बेसडर सजनार जी, बहुत धन्यवाद सुचारिता, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए बात ऐसी है, अगर इनके यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो भारत करवा रहा है तो मतलब इनका तो कोई कंट्रोल ही नहीं है, चाहे इनकी आर्मी है या इनकी जो गवर्नमेंट है या इनकी जो भी इस्टेब्लिशमेंट है, मतलब इसका कोई कंट्रोल ही नहीं है उनकी अपनी टेरिटरी पर।